है कोरी भक्ति है, और यदि ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो भक्ति आपकी बांझ है। इसलिए आपके अंदर भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी होना चाहिए। भाकीर्तिवाचको शब्दः गकारः ज्ञानवाचकः वंशाय चरितं चैव पुराणं पंचलक्षण। भागवत का जो भा अक्षर है वह कीर्ति प्रदान करने वाला है। भा कीर्ति वाचको शब्द है, गकारो ज्ञान वाचक, और जो गा है वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। और वंशाया चरितम शैवा, इसमें चंद्रवंश और सूर्यवंश का, जिसमें भगवान श्री रामभद्र रामचंद्र प्रभु और श्री कृष्ण जिसमें अवतार लिए हैं, ऐसे परमात्मा के चरित्रों का वर्णन। एक अर्थ और निकालते हैं, बोले क्या? बोले जिस व्यक्ति के मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का शब्द निकल जाता है जिसके जिह्वा से, उसके अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य अपने आप ही प्रविष्ट हो जाते हैं, और जितने भी उसके पाप हैं अंतःकरण में सभी भस्मीभूत हो जाते हैं। कि श्री के कहत ही श्री चरणों में वास होता है, माँ के कहत ही भा के कहत ही भक्ति का विकास होता है, गा के कहत ही गिर गुमान गिर जाते हैं, और वा के कहत ही विष्णु दूतन वर्ण होता है। बोले विष्णु दूतन में वर्ण कैसे महाराज? यह कुछ मतलब समझ में नहीं आया। बोले जिसके मुख से केवल एक बार वाह शब्द निकल जाता है भागवत का कि मध्य का अक्षर वाह, विश्वास से श्रद्धा से, तो उसके अंतःकरण में विष्णु के दूतों का वर्ण हो जाता है, स्पष्ट रूप से भगवान का नाम अंतःकरण में लिख जाता है, और उसका फल अंत में हमको पता चलता है। यदि आपके अंदर भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, भगवान का नाम है, आप वैष्णव हैं, तो यदि अंत समय में यदि यमराज के दूत आते हैं आपको लेने के लिए, तो आपको दूर से देख करके ही वो भाग जाएंगे। बोले क्यों? क्योंकि आपके अंतःकरण में प्रभु का नाम लिखा हुआ है। और एक बात आपको बोलूं कि भक्ति यदि आपने थोड़ी सी भी क्यों ना की हो, वह कभी निरर्थक नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है। और जब अंत समय आपका आता है और यमराज के दूत आते हैं, तो आपको दूर से देख करके ही भाग जाते हैं कि भैया यह तो विष्णु के दूत के वर्ण है, इसलिए इनको हाथ लगाना भी पाप है, मारे जाएंगे। अजामिल कितना बड़ा पापी था, 10-10 उसके बेटे थे। अंत में जब वह मरा तो केवल अंत समय जब उसका आया तो केवल अपने बालक का नाम ही नारायण अपने मुख से उच्चारण किया उसका। और भगवान के दिव्य 4 पार्षद आ जाते हैं और यम को दूतों के महाराज मार पिटाई भगा देते हैं, क्योंकि भगवान का नाम चाहे भाव से लो या अभाव से, वह आपको वह अपना काम तो करेगा ही, क्योंकि उसमें तारक की शक्ति है कि भाय कुभाय अनथ आलसा भाय अनथ आलसा नाम जपत मंगल दिस दशाहु नाम जपत मंगल दिस दशाहु नाम जपत मंगल
इसलिए भगवान का नाम है तो वह तारक है, वह अपना काम करेगा ही। विष में मारक की शक्ति है, यदि उसको कोई पान करेगा तो वह मर जाएगा, मरे बिना रह नहीं सकता। अग्नि में दाह तत्व की शक्ति है, यदि कोई उसको जरा से भी स्पर्श कर लेगा तो वह जल जाएगा। इससे हमको कोई प्रयोजन नहीं है कि हम भाव से नहीं अभाव से उसको स्पर्श करेंगे। उसी प्रकार से परमात्मा का नाम है। लेकिन महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 सौनक आदि ऋषिगण विद्यमान हैं और 16 वर्षीय श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर सुशोभित हो रहे हैं। सौनक जी महाराज परम विद्वान, परम कुशल हैं, वेद शास्त्र में रुचि रखते हैं। सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर बैठाते हैं और सौनक जी महाराज सबका प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं और श्रोता बन करके कथा भी सुन रहे हैं। और बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं कि महाराज कथा मृत रसस्वादा कुशला सौनको भगवान की कथा सुनने में बड़े बड़े कुशल हैं, बड़े प्रवीण हैं। कहते हैं महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूतग्राहि कथा सारम मम कर्म रसायन। हे महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। हे सूर्य जी महाराज, हम लोगों के हृदय पटल पर अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त है। आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभा। अथवा आप अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय पटल पर भी डालिए, जिससे हमारे अज्ञानता का जो अंधकार है वह दूर हो जाए। महाराज हम केवल इतना जानना चाहते हैं, बोले क्या, कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्रयश्च वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान विराग आपको, भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने के लिए वैष्णव जन क्या करते हैं, कौन सी कथा सुनते हैं, क्या करते हैं, उसको बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं, जरा हमें बताइए। जिससे माया मोह निराशा वैष्णवई क्रियते कथम, जिससे हमारे सारे मनुष्य का माया और मोह से निवारण हो सके। क्योंकि महाराज आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा। यदि महाराज किसी के ऊपर यदि